Every silence in the market hides a storm. Hello everyone, this is Ashish Singh, a SEBI registered research analyst. Let's talk about today's market. आज का मार्केट कैसा रहा उस पे बात करते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले आज हमने सुबह में देखा कि मार्केट जो है 25,000 को काफ़ी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। दोनों तरफ एक पावर पैक्ड डेटा बन रहा था। 25,000 पे कॉल्स भी शॉर्ट हो रही थी, पुट भी शॉर्ट हो रही थी। ये दोनों चीज़ें हमने देखी, बट आफ्टर 2 आवर्स ऑफ द डे हमने क्या देखा कि भई जो जो व्यू है वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा नेगेटिव बायस्ड होता जा रहा है। कॉल की तरफ जो है जो राइटिंग है वो धीरे-धीरे इंक्रीज़ हो रही है। तो कहीं न कहीं जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव हो रहा है। तो इसको जब और फर्दर डिग करोगे आप तो यू विल अंडरस्टैंड कि ओवरऑल जो सेक्टर था मार्केट आज का वो पॉजिटिव चल रहा था सिवाय निफ्टी आईटी के। और वो क्यों हुआ? उसके पीछे एक रीज़न है जो मैं आपको बताऊँगा। आईटी सेक्टर में जो बड़ी गिरावट देखने को मिली है, उसका बड़ा मेन रीज़न ये है कि जो यूएस ट्रेज़री यील्ड है, उसमें बढ़त देखने को मिली है जब से मूडीज़ ने जो है डाउनग्रेड की है उनकी रेटिंग को। यानी यूएस गवर्नमेंट का जो क्रेडिट रेटिंग है, उसको डाउनग्रेड किया है, ये कंसर्न बताते हुए कि भई वहाँ पर जो है डेट लेवल काफ़ी इंक्रीज़ है, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर में जो है डेंट देखने को मिला, क्योंकि आईटी सेक्टर जो है काफ़ी जो है रिलाय करता है ऑन यूएस रेवेन्यू। तो दिस वाज द बिगेस्ट ड्रैग ऑन बेंचमार्क, लाइक आईटी जो इंडेक्स हैं उस पर एक बड़ा डेंट लगा है, जिसकी वजह से आपने देखा कि वो जो है आईटी सेक्टर ऑलमोस्ट 1.3% गिरा, 495 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। तो दिस वाज द मेन रीज़न, और उसकी वजह से निफ्टी पे भी फर्क पड़ा है। तो ये एक बड़ी न्यूज़ थी आईटी सेक्टर के लिए। तो आईटी सेक्टर में हमें जो है एक अच्छी गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला कि मार्केट में आफ्टर 2-3 आवर्स सेशन के बाद एक प्रेशर देखने को मिला, दैट कैन बी नोटिस ऑन द डेटा ऑल्सो। आई ऑल्सो शेयर्ड ऑन अ टेलीग्राम की थोड़ा प्रेशर बन रहा है, क्योंकि देखो इंडिया का जो मार्केट है काफ़ी पॉजिटिव है। ये हमने काफ़ी टाइम से हम डिस्कस कर रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव चल रही हैं, बट देयर कैन बी सम टर्बुलेंस बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। देयर कुड बी एनी मल्टीपल रीजंस आउट देयर। कोई भी एक रीजन है जिसकी वजह से सेक्टर स्पेसिफिक इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो वहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है, तो वहाँ पर इंडेक्स में फ़र्क देखने को मिल सकता है। तो आज का जो गिरावट है वो लेड बाय आईटी, एंड थोड़ा-सा आप ये कह सकते हो कि डिफेंस सेक्टर में भी थोड़ी-सी आज गिरावट देखने को मिली। तो उसको मैं ऐसे देखता हूँ कि पिछले वीक जो है डिफेंस सेक्टर में काफ़ी रैली आई है। तो हो वहाँ पर जो है एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो डिफेंस सेक्टर और जो आईटी सेक्टर है वो थोड़ा-सा आज कमज़ोर हुए हैं। आईटी सेक्टर का तो एक रीज़न था। डिफेंस सेक्टर में जो ये कह सकते हो आप कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पर देखने को मिली होगी, जिसकी वजह से आज थोड़ा-सा इंडेक्स पे प्रेशर रहा। अच्छा, अब आगे की क्या कहानी हो सकती है? वो टेक्निकल सेटअप पे क्या बन रहा है उसको देखेंगे। तो लेट्स गो टू द चार्ट एंड अंडरस्टैंड फर्स्ट कि हाउ द थिंग्स आर क्रिएटिंग ऑन चार्ट। यहाँ पे निफ्टी का डेली चार्ट है। उससे पहले मैं थोड़ा-सा जो मैं आपको बता रहा था वो दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये देखो सारे सेक्टर्स पॉजिटिव हैं, राइट? सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको क्या दिख रहा है? आईटी सेक्टर ना 500 पॉइंट डाउन है, ऑलमोस्ट 1.3%। थोड़ा-सा मीडिया, कंज्यूमर और ये एफएमसीजी में थोड़ी-थोड़ी हल्की-हल्की गिरावट है, बहुत माइनर, बट मेजर गिरावट जो निफ्टी आईटी के अंदर है। तो ये कंसर्न है बिकॉज़ ऑफ रेटिंग डाउनग्रेड, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर हम एक चीज़ और देख रहे हैं निफ्टी के अंदर, जब इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो भाई यहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी कि भाई ऑफ़िशियली एज़ पर द टेक्निकल टर्म बॉलिंजर बैंड के नीचे अप ट्रेंड के बाद इट जस्ट क्लोज बिलो दिस। सो दिस इज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग अगेन। समझ रहे हो आप मेरी बात? दिस इज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग कि ये दिस इज़ अ साइन ऑफ अ रिवर्सल, बट अगेन दिस इज़ वन पार्ट। हमें थोड़े-से और भी फैक्टर्स को देखने पड़ेंगे कि कहीं और भी हमें इसका सपोर्ट मिल रहा है। तो मोमेंटम में जब हम देख रहे हैं तो मोमेंटम भी हमें क्या दिख रहा है? थोड़ा-सा ज़िगज़ैग मोमेंटम दिख रहा है। एक दिन अप जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर अप जा रहा है, फिर ये जा रहा है। तो ये इस तरह का मोमेंटम दिख रहा है, बट ये हम इसको थोड़ा और कन्फर्म कब मान सकते हैं कि यदि ये 70 के ऊपर गया होता और वहाँ से नीचे आ रहा होता, तो इट वाज़ अ वेरी, वेरी परफेक्ट रिवर्सल सिग्नल। तो यहाँ पे थोड़ा-सा डाइसी रहेगा, आप समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे ये थोड़ा-सा जो है डाइसी आपको ये देखने को मिल सकता है। यहाँ पे थोड़ा प्रेशर 25,000 पे ज़रूर है, नो डाउट अबाउट इट। एक सिग्नल यहाँ पे हमें ज़रूर देखने को मिल रहा है कि भई ये 25,000 को इसने सिक्योर नहीं करा, इसके नीचे क्लोज़ हुआ, दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो। बट यहाँ पे जब हम आरएसआई पे देख रहे हैं मोमेंटम, तो मोमेंटम यहाँ पे क्लियर नहीं है कि ये मोमेंटम अभी डाउन में है या ये वापस यहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो इसके लिए एक और चीज़ हम देख सकते हैं, व्हेन momentum indicator is not telling the story clearly. So there is one more indicator from the same family which actually track the RSI itself.
तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्टोकेस्टिक आरएसआई। आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस आल्सो इन माय एनालिसिस। द रीज़न इज़ कि यहाँ पे थोड़ा-सा काफ़ी चॉपी जैसा आरएसआई है और ज़िगज़ैग वाला मोमेंटम है, तो यहाँ पे आरएसआई बहुत ही क्लियर पिक्चर उस हिसाब से नहीं दे रहा है। तो लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड कि यहाँ पर क्या कहानी बन सकती है। तो जब स्टोकेस्टिक आरएसआई को भी थोड़ा देख रहे हैं, दिस इज़ अराउंड 80, सो इट इज़ ऑलमोस्ट ओवरबॉट वाले ज़ोन में है। तो अब यहाँ पे कहानी ये है कि भाई देखो, कल का जो मार्केट है अगेन, ये अभी भी इसमें पोटेंशियल है, इट कैन गो टू अप टू 100, राइट? इफ इट इज कमिंग फ्रॉम 190 to 80, if it is reducing, then you can say the trend is going to be negative. This is somehow, we can say, the small kind of turbulence because of some newses, right? So RSI is not giving clear indication. यदि ये 70 के ऊपर जाके नीचे आ रहा होता, it was very perfect. तो RSI was giving some sort of confusion here. And here when we see this stochastic RSI, so we are finding कि भाई ये जो है ये अभी भी 80 के आसपास है, तो still it can go up. So हम लोग देख सकते हैं ऐसा कि भाई ये जो है, ये अगेन जो लेवल है यहाँ पर, अब देखो लेवल क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो लेवल क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इफ मार्केट देखो स्टार्ट कमिंग डाउन, देन इट इज फाइन। सो देन वी हैव टू लुक एट दिस जोन, विच जोन आई एम टॉकिंग अबाउट 24,490। तो ये इसका मीन का वैल्यू है। एंड मीन का वैल्यू इंटरेस्टिंगली जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है, ये जो ट्रेंड देख रहे हो, ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी है काफ़ी यहाँ पे, तो ये ट्रेंड लाइन को इसने जस्ट टच करके इसे नीचे आया है, तो इट कैन टेक सपोर्ट समवेयर अराउंड ट्रेंड लाइन अलॉन्ग विद दिस। सो 24,449 का जो लेवल है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन अ डाउन साइड। ठीक है, यहाँ से इट कैन रिवर्स और दिस ट्रेंड लाइन कैन डिटरमाइन कि जो नेक्स्ट मूव है ये यदि नीचे गिरता है तो ये एटलीस्ट should take the support from this, because Nifty all the way is going up and up and up from last couple of days. So थोड़ा सा प्रेशर वहाँ पे देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। और अच्छा, यहाँ पे यदि ये रिवर्स करना चालू करता है तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट वंस अगेन दिस लेवल, कि निफ्टी को अब जो है नेक्स्ट 25,070 का जो लेवल है निफ्टी के अंदर, वो निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है, 25,070 का लेवल। अच्छा, ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि थोड़ा सा देखो, आपको थोड़ा 360 डिग्री एनालिसिस करना पड़ता है, कि सिर्फ एक ही एंगल से आप मार्केट नहीं देखते हो। समझ रहे हो आप? यहाँ से यदि मार्केट इज गोइंग टू रिवर्स, देखो यहाँ से मार्केट डेफिनेटली थोड़ा प्रेशर में है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल जब हम इंडिकेटर्स देख रहे हैं तो वी आर नॉट गेटिंग कॉन्क्रीट डिसीजन। सो अगेन यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकते आप कि भाई मार्केट यहाँ से गिरना ही है, गिर सकता है चाहे तो, है ना, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट साइन नहीं मिल रहा है अभी फॉल का। यहाँ पे भी एक कंप्लीट डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, इट्स अ फ्लैट ऑन अपसाइड, इट शुड कम डाउन। सो आइदर एनी ऑफ दीज थ्री, कोई दो इंडिकेटर ऐसा बताएं कि हाँ मार्केट शुड फॉल, तो अभी थोड़ा सा संशय बना रहेगा। बॉलिंजर बैंड डेफिनेटली गिवन अ वेरी वेरी परफेक्ट सिग्नल। तो और इवन ट्रेंड लाइन हम ये देख रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ से यदि करेक्शन थोड़ा सा आता भी है तो ये बहुत बड़ा करेक्शन, आई वोंट से कि यहाँ से 200-300 पॉइंट की यदि गिरावट आती भी है मार्केट में तो बहुत स्लोली आ सकती है, अनटिल अनलेस इट कैन गो अप एंड डाउन। तो ये एक चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा, मार्केट में वायलेंट मूव्स देखने को मिल सकते हैं कि मार्केट अगेन ट्राई टू गो अप एंड देन कमिंग बैक। सो ये इतना मैंने टाइम इसमें दिया इसीलिए है कि इसको थोड़ा ध्यान से आप समझो कि मार्केट में ये जो डाउन मूव आया है, दिस इज नॉट अ डाउन मूव, दिस माइट बी जस्ट अ इम्पैक्ट ऑफ फ्यू न्यूज़ेस, राइट, जो मैंने भी थोड़ा सा बताया, जिस IT सेक्टर की थोड़ा सा न्यूज़ है, कुछ पॉजिटिव आएगा देन इट विल स्टार्ट मूविंग बैक। सो यहाँ पर अभी ये स्टार्ट मूविंग बैक फ्रॉम दिस जोन। तो यहाँ पे RSI इज नॉट वेंट इन ओवरसोल्ड, ये भी अभी ओवरबॉट, दिस इज ऑल्सो नॉट गॉन इन टू द ओवरबॉट। तो ओवरबॉट के जोन में अभी तक ये गया नहीं, ओवरबॉट से वापस आएगा एंड द सच सिनेरियो वी हैव सीन इट हियर, देन वी विल टर्न इनटू द बेरिश ओवरऑल ट्रेंड में। अभी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से वी कैन बी बुल और बेयर, राइट, बट ओवरऑल जो पिक्चर है अभी, दीज आर द अपॉर्चुनिटीज। लेट्स टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी हियर। तो बैंक निफ्टी में अगेन सेम सिनेरियो, बैंक निफ्टी में स्टिल देयर इज अ पोटेंशियल टू गो अप। इट्स 55,000 का जो लेवल है इसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सपोर्ट जोन। यहाँ पर हम ये सपोर्ट नज़दीक है, तो 55,000 का लेवल गोइंग टू बी वर्क एज अ सपोर्ट। और यहाँ पर अभी भी पोटेंशियल है। यहाँ पे देखो RSI थोड़ा फ्लैट है, बट स्टोकेस्टिक RSI इट्स सेइंग दैट इट शुड गो अप। सो एनी डाउन मूव कमिंग इन, दैट कुड बी एन अपॉर्चुनिटी इन बैंक निफ्टी अगेन। यहाँ पर भी देखो जो ये जो डाउन ट्रेंड सा था, ये धीरे धीरे ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही हो रहा है। तो यदि बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, विच मीन्स निफ्टी कैन ऑल्सो थोड़ा सा
जर्क देके इट कैन गो अप। सो दिस एक्शन विड बी नल एंड वॉइड, ये जो इंडिकेशन आया है दिस कैन बी नल एंड वॉइड इफ इट क्रॉस 25,070 का लेवल ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, तो ये एक सिंगल इंडिकेशन है, यहाँ पर अदर इंडिकेटर्स अभी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक कंसर्न इसके लिए बना रहेगा। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी सिमिलर टू निफ्टी अगेन, बट यहाँ पर भी देखो सेंसेक्स भी थोड़ा सा यहाँ पर अभी पॉजिटिव सिनेरियो में भी है। 64 का इसका स्टोकेस्टिक आरएसआई का वैल्यू है, 62 का वैल्यू अभी आरएसआई का है, विच इज जिगजैग वाला मोमेंट, इट इज समवेयर अराउंड इट्स अपर बैंड। बट यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये अगेन इसके लिए जो सपोर्ट का जो काम करेगा वो 80,659 का वैल्यू है, जो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ट्रेंड इज स्टिल इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, थोड़ा सा फ्लैट है, यदि ये रिवर्स आता है देन ओनली यू हैव टू टर्न इनटू बेरिश जोन। फॉर नाउ इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग स्टेट, द सेंसेक्स इज ऑल्सो, और थोड़ा निफ्टी भी प्रेशर में रहेगा। ओवरऑल न्यूज का इंपैक्ट इस पर पड़ने वाला है। लेट्स टॉक अबाउट डेटा पार्ट नाउ, द कंप्लीट डेटा पार्ट, कि डेटा पे किस तरीके से सेटअप बनकर गया है। तो लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी फर्स्ट। और निफ्टी में देखें तो निफ्टी में हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट पुट राइटिंग जो दिख रही है वो दिख रही है देखो 25,000 के लेवल पे। ठीक है, और एटीएम हमारा है कहाँ पे, ये देखो 24,945, यानी 24,900 हमारा एटीएम है। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो पुट की राइटिंग दिख रही है वो यहाँ पर दिख रही है। हाउएवर इट शोज लॉन्ग बिल्डअप, ठीक है, लोग काफ़ी लॉन्ग करे गए हैं। एंड हाईएस्ट जो शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे दिख रहा है वो इस जगह पे दिख रहा है। तो अगेन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि भाई 25,000 का जो लेवल है फिर से बहुत बहुत स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि यहीं पर दिख रही है। उसके बाद नेक्स्ट दिख रहा है 24,500, जो 24,400 की हम बात कर रहे थे निफ्टी के अंदर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 24,449। डू यू सी दैट ना? तो काफ़ी कोरिलेट कर रहा है ना आपको, ये जो लेवल बनता है, इवन इट्स अ ट्रेंड लाइन और दिस लाइन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन सिमिलर टू दैट वी हैव सीन कि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, मैक्सिमम जो है हमें इस जगह पे भी दिख रही है एक पुट राइटिंग। ये थोड़ा सा कंसर्न वाली बात है, बट ये सेकेंडरी है। पहले तो 25,000 को इसने ब्रेक करा है हालांकि ऑलरेडी। सो अभी ये जो नेक्स्ट पड़ाव है इसका 24,900 को ब्रेक करना पड़ेगा। 24,900 पे आज की डेट में एडिशन 10 लाख का है। ठीक है, यहाँ पे 14 लाख का है। ओवरऑल में यहाँ पर ये 34 लाख है। बट कंपैरेटिवली जब देख रहे हो तो ये जो बहुत बड़ा यहाँ पर बना के बैठा है, 25,000 का एक रेजिस्टेंस आप ये कह सकते हो कि 25,070 का रेजिस्टेंस। आई टोल्ड यू ना चार्ट कि जो बॉलिंजर बैंड का जो अपसाइड लेवल है वो 25,070 का लेवल है, दैट इज द रेजिस्टेंस। सो दैट शुड ब्रेक ऑन अपसाइड, अदरवाइज इट विल बी लाइक न्यूट्रल टू बेरिश काइंड ऑफ सिनेरियो देखने को मिल सकता है। कल के डेट में भी हो सकता है थोड़ा सा मार्केट जो है 24,900 के आसपास खुलता हुआ देखिए और 24,900 24,500 के बीच में ट्रेड करता हुआ देखिए, एक साइडवेज मोमेंटम बनाता हुआ दिख सकता है मार्केट। ऑलराइट, सो यहाँ पे अगेन थोड़ा सा नीचे की तरफ चलें तो यहाँ पे एक चीज और समझ में आ रही है कि भाई सेंटिमेंट जो आज मार्केट का क्लोज हुआ है 85% नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ मार्केट क्लोज हुआ है। एंड यहाँ पे जो दिख रहा है 14% पॉजिटिव है। 24,900 पे टग ऑफ वॉर है। 25,000 लाइक आई सेड, 25,000 पे भी हमें फाइट दिख रही है जो हमने आज सुबह से देखी। यहाँ पे फाइट दिख रही है इस वाले जोन पे। 24,800 पे माइल्ड सपोर्ट है, यानी जो नेक्स्ट यदि नीचे 24,800 है वहाँ पे जो सपोर्ट है वो थोड़ा वीक होता हुआ नजर आया है। बट जो रेजिस्टेंस है 25,070 का रेजिस्टेंस जो हमने चार्ट पे देखा वो एक बड़ा रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। थोड़ा सा निफ्टी ड्रैग कर सकता है जिस हिसाब से 85% नेगेटिव मोमेंट के साथ निफ्टी का डेटा क्लोज होना, दैट इंडिकेट्स कि देयर इज सम टर्बुलेंस स्टिल लेफ्ट इन द मार्केट। मीन्स यू कैन ऑल्सो सी 50 to 60% का गैप डाउन जैसा पॉसिबिलिटी आप देख सकते हैं। यानी कल भी जो मार्केट है वो थोड़ा सा इन सारी चीज़ों की वजह से गैप डाउन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो इम्पैक्ट है आईटी सेक्टर का और जो रेटिंग डाउन है उसका इम्पैक्ट जो है जब आज ग्लोबल मार्केट ओपन होगा तो नैस्डैक और जो है डाउ जोन्स में आपको देखने को मिलेगा। दे माइट रिएक्ट राइट वायलेंटली, तो वहाँ पर वो नेगेटिव देखने को मिलेगा। उसका इम्पैक्ट गिफ्ट निफ्टी पे देखने को मिलेगा और उसकी वजह से निफ्टी में भी जो है प्रेशर देखने को मिलेगा। तो इसको ये जो न्यूज़ है उसका इम्पैक्ट अभी 1 से 2 दिन आपको देखने को मिल सकता है। फिर निफ्टी अगेन ट्राइंग टू गो अप, क्योंकि जो बॉलिंजर बैंड टेक्निकल सेटअप पे भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा रिवर्स है, तो हो सकता है थोड़ा सा एक रिवर्सल जैसा पैटर्न वहाँ पे 100, 150, 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी कल के डेट में हमें हो सकता है 70-80 पॉइंट का गैप डाउन देखने को मिले मार्केट में। ये एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ। सेम टाइम बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन चेन देखोगे तो आपको समझ आएगा बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में भी आपको क्या दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में मैक्सिमम हमें अगेन 55,000 पे हाईएस्ट, देन वी कैन सी एट दिस जोन। सो जो रेजिस्टेंस है दैट्स नियर, ठीक है,
और जो सपोर्ट है वो थोड़ा दूर हुआ है, 55,000 पे होता हुआ नज़र आ रहा है। हालाँकि मार्केट जो बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव है, बट इसके जो जो लेवल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हमने डिस्कस किए यहाँ पे कि 55,000 का जो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। यही चीज़ हम यहाँ पर भी देख रहे हैं 55,000 इस जगह पे। 55,000 का लेवल, सपोर्ट का लेवल। तो ये दो काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं ये। 55,000 के लेवल्स पे डेटा भी आप देख रहे हो और कोरिलेट कर पा रहे हो चीज़ों को, आपको समझ आ जाएगा यहाँ पे कि क्या चल रहा है। तो ये 55,000 लेवल यदि टूटता है अभी जो है 55,400, तो 400 नीचे जो लेवल टूटता है तो फिर इसके लिए थोड़ा-सा परेशानी वाली बात हो सकती है बैंक निफ्टी के लिए। सो इसके बाद अगेन मैंने आपको ये चीज़ शुरू में डिस्कस किया कि जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है, स्टॉक स्पेसिफिक हमें कोई ज़्यादा परेशानी देखने को मिली नहीं है। सेक्टर स्पेसिफिक थोड़ा-सा डेंट पड़ा है, बट ओवरऑल सेक्टर देखो स्टॉक्स में बाइंग ही आई है 16। ये एक अच्छी बात है मार्केट के लिए ऑलवेज़ कि जब इस तरह का एडवांस डिक्लाइन रेशियो दिखता है, तो मार्केट में बहुत देर तक पैनिक नहीं रहता है। स्टॉक स्पेसिफिक फॉल नहीं था ये इंडेक्स स्पेसिफिक आप कह सकते हो कि कुछ सेक्टर्स में थोड़ी-सी टेंशन की वजह से ये हमें देखने को मिला। तो इसलिए एनी डाउनसाइड मूवमेंट कैन बी एन अपॉर्च्युनिटी, ठीक है? कोई भी डाउनसाइड मूवमेंट किसी भी सेक्टर्स में आप देख रहे हो, स्टॉक्स में देख रहे हो, तो डाउनसाइड मूवमेंट इज़ एक्ट एज़ अ अपॉर्च्युनिटी, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। थोड़े से टर्बुलेंस मार्केट में आएँगे। ओवरऑल जो इकोनॉमी डेटा है इंडिया का काफ़ी स्ट्रांग है, सो वी माइट रन फॉर द नेक्स्ट ऑल टाइम हाई की तरफ हम बढ़ सकते हैं। ये थोड़े से जो टर्बुलेंस है बस इसको आपको संभालना है। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डेटा को बहुत ध्यान से देखना होता है। वहाँ पे बुल साइड में भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बेयर साइड में भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। फॉर इन्वेस्टर एनी फॉल कम्स इन इट इज़ एडवाइजेबल कि भाई वहाँ पर आप जो है अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसको देख सकते हो। सो ऑलराइट गाइस, दिस इज़ ऑल फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस फॉर टुमारो एंड होपफुली टुमारो थोड़ा-सा हमें मोमेंटम देखने को मिले मार्केट में। आज थोड़ा सुबह में बहुत साइड था, फिर लास्ट में बहुत रेंज में रहा। फिर लास्ट के 1 डेढ़ घंटे में थोड़ी-सी मूवमेंट देखने को मिली। होपफुली कल थोड़ा ट्रेंडिंग मिले तो और बढ़िया है। सो विद दिस आप मुझे बताओ कि आपका व्यू क्या कह रहा है इन सब एनालिसिस के बाद कि हाउ द मार्केट इज़ गोइंग टू रिएक्ट, राइट? व्हाट्स योर एनालिसिस बियॉन्ड दैट? सो व्हाट यू आर थिंकिंग दैट व्हिच लेवल आर सिक्योर फॉर निफ्टी? कहाँ देख रहे हो आप? क्या निफ्टी को यहाँ से फिर से वापस एक बड़ी गिरावट देख रहे हो या फिर मार्केट इज़ गोइंग टू टच ऑल टाइम हाई? सो दिस इज़ माय क्वेश्चन फॉर ऑल। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स and let's see how the Janta replies on this. So all right guys, so thank you so much once again for watching this video till now. Have a great day ahead.